क्या बिहार में शराबबंदी के बीच बीजेपी एमएलसी शराब पीते हैं? आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को दारूबाज कहा? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज नंदिनी। कल रात से ही एक बात जो है काफी तेजी से फैल रही है, जिसमें प्रशांत किशोर ने पवन सिंह के ऊपर बड़ा हमला किया है। अब देखिए कि पवन सिंह अब भाजपा एमएलसी हैं, हाल ही में वो एमएलसी बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह को लेकर के जो बातें हैं, जो कि जब वो एक्टर थे, भोजपुरी कलाकार रह चुके हैं, जब कही जाती थी, आज भी उनको लेकर के वो कही जा रही है। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद ये बात जो है आग की तरह फैलने लगी है। दरअसल आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने पवन सिंह के ऊपर बड़ा हमला किया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्षेत्र में पैसा, मुर्गा भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बटेगा, सब कीजिएगा, लेकिन दारू पवन सिंह से छुड़वा नहीं पाइएगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दारू मत पीजिएगा, उसे पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा। यह भी पूछा कि शराबबंदी में पवन सिंह का काम कैसा चल रहा है। उन्होंने बांकीपुर की जनता को 9वें स्थान पर उनके चुनाव चिन्ह स्कूल बैग होने का रहस्य भी बताया। मतदाताओं से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील भी की। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्षेत्र में पैसा, मुर्गा, दारू, भात, गाड़ी में पेट्रोल सब बटेंगे। 30 तारीख जो है तब तक ये चलेगा। आप लोग पैसा ले लीजिएगा, खाते हैं मुर्गा खा भी लीजिएगा, लेकिन दारू मत पीजिएगा, उसे पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा। पीके के इस बयान पे जमकर के ठहाके होने लगे। प्रशांत ने कहा कि नेता जो पैसा आपको देते हैं वह आपका है, आपको वोट के सहारे अरबों लुटा रहे हैं, उसी में 1500 जो है वो दे रहे हैं, लेकिन नेता जैसा आपका लाखों का नोट लेकर के 5 साल भूल जाता है, वैसे ही 30 जुलाई को वोटिंग के दिन उनको भूल जाइएगा। बूथ पर जाकर के उनके चहेते स्कूल बस्ता को 9 नंबर पर बटन दबा दीजिएगा। पीके ने कहा कि सबकी बात सुनना है, वोट अपने बच्चों का चेहरा देख करके देना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के बस्ता बैलेट पर 9 नंबर का स्थान जो है माता भगवती की कृपा से मिला है। आपकी गुप्त नवरात्रा जो है वो भी चल रहा है। नवरात्रा में नवमी का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए माता के आशीर्वाद से आप लोग भी बटन दबा करके शामिल हो जाइए। सबसे सब कुछ ले लीजिए, वोट के दिन बटन स्कूल बस्ता के 9 नंबर पर ही दबा दीजिएगा। जनसुराज के प्रत्याशी ने कहा कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितने जो नेता हैं वो इसमें अपनी ताकत झोंक रहे। एक तरीके से जनसुराज के हम लोग जो है इसे अपनी जीत मानते, तो भाजपा के नेता, विधायक, सांसद और मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले भी लोग बांकीपुर की जनता के पास जा रहे हैं। इसी बड़ी लोकतांत्रिक जीत जो है कही जा रही है। या जीत जनसुराज की ही नहीं बल्कि बांकीपुर के उन मतदाताओं की है, जिन्होंने तय कर लिया है कि वे किसी राजनीतिक दल के, किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं है। उनके पास विकल्प है तो उसे जांचेंगे, परखेंगे और सभी लोग जो है वो मतदान भी करेंगे। पीके ने कहा कि जिसकी सरकार रहती है वो थोड़ा बहुत तो दूसरों को परेशान करता ही है। जनसुराज के जो लोग हैं वो होटलों में रुके हैं, उनके खर्च जो है वो आए हैं, हर दिन उन पर होटलों में रेट हो रहा है। भाजपा के जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन को यह बताएं कि भाजपा के लोग यहाँ आकर के रुके कहाँ हैं, आखिर इन होटलों पर रेड क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने बहुत सारे जो सवाल हैं वो भी किए हैं, लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर ने पवन सिंह के ऊपर बड़ा हमला किया और कहा कि आप लोग मुर्गा भात सब कुछ खाइए, लेकिन दारू जो है वो पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही प्रशांत ने पवन सिंह के बारे में ये बात कही, जो पूरा माहौल था वो ठहाके से गूंज उठा और इसको लेकर के खूब मजाक भी होने लगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या शराबबंदी कानून के बाद भी बिहार में शराब सेवन हो रहा है? बीजेपी एमएलसी पवन सिंह को लेकर के आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा? फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।